आज मैं आपको अपना रियल हॉरर एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ और ये आज से 3 साल पहले का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। बट तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि पहले ना मैं रेंट पे रहती हूँ। तो पहले मैं ना एक सिंगल रूम में रेंट पे रहती थी। तो क्या हुआ कि ना जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, वो आने वाली थी। तो मेरे और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि यार सिंगल रूम में तो नहीं हो पाएगा, हम ना अब डबल रूम ले लेते हैं। तो हमने ना जहाँ हम रहते थे, जिस गांव में हम रहते थे ना, उधर से छोड़ के हमने सोचा कि हम दूर रहते हैं थोड़ा सा और थोड़ा किराया भी वहाँ ठीक होगा। तो ये सोच के ना हम वहाँ से 15-20 मिनट के व्हीकल से डिस्टेंस पे हमने जगह एक रेंट पे हाउस देख लिया, रूम देख लिया। तो वो बहुत सही था, सबको सही था, धूप वूप आती थी, मतलब बहुत सही रूम था। मतलब देख के लगेगा ना कि यार ये होना चाहिए, बिल्कुल बड़ी की सब कुछ एकदम गांव के जैसे घर होते ना, वैसा घर था वो। तो मैं तो बिल्कुल ठीक थी कि हाँ चल सही मिल गया और सही रेंट भी है, 7,000 उसका रेंट था। तो उसके बाद क्या होता है कि हम बहुत खुश होते हैं और हम ना शिफ्ट हो जाते हैं। और हम जब शिफ्ट हो रहे होते हैं ना, मतलब उसके 3-4 दिन बाद ही मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो आने वाली थी वहाँ पे। तो क्या होता है ना कि वो आ जाती है। वो जब आती है ना, हम बहुत खुश होते हैं और सब कुछ उसके हिसाब से सेटिंग, एक रूम उसको दे देते हैं, एक रूम हम रखते हैं। तो उसका सब कुछ उसके हिसाब से हम सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। मतलब 10 दिन तो बिल्कुल हमारे इसी चीज़ में निकल जाते हैं, उसको आने में, एडजस्ट करने में, सब पे निकल जाता है। मेरी उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। वो अभी भी मेरे, हम लोग ना फ्रेंड की तरह, मतलब ऐसा नहीं कि एक होता है ना नंद वाला रिश्ता, वैसा कुछ भी नहीं है हमारा। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो मुझे बोलती है, यार शिवा ये ऊपर वाले ना कुछ खिसकाते ही रहते हैं, मतलब खटपट रात को ना बस यही सब चलता रहता है यहाँ पे। मैंने कहा यार मैंने तो कभी नहीं सुना, तेरे को सुनाई दे रहा है, मैंने ऐसा बोला उसको। कहती नहीं यार तू नोटिस करी, तूने नोटिस नहीं किया होगा कभी भी, वो होता है हर रात होता है। तो एक दिन क्या हुआ ना कि ऐसी उसके इसने ये जो बात बोली ना, मेरे माइंड में सेट हो गई कि यार उसने ये चीज़ बोली है। तो उसके बाद क्या हो गया ना, एक बार ना मैं और मेरे हस्बैंड में रूम में, तो रात के 12 बज रहे होंगे, 12:30 बज रहे होंगे, और हम मूवी देख रहे थे कोई। तो ना मेरे को ऐसा फील हुआ कि जो मेरी ननंद है उसके रूम से ना किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। मतलब कोई दूसरा बंदा बोल रहा है खुस खुस ऐसे ऐसे करके आवाज़ आ रही है। मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा नहीं यार मेरा वहम होगा, डिम्पल ने मेरे को बताया था। मेरा इन चीज़ों में माइंड ना बहुत जल्दी चला जाता है। तो मैंने कहा नहीं यार मेरा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है ना। फिर मैंने ना मूवी की आवाज़ कम करी और ध्यान से सुनने की कोशिश करी। और भाई साहब अब तो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही, खस खस और डिम्पल सो रही है, उस सॉरी नाम लिया, वो ना सो रही थी वहाँ पे। तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो सो रही होती है ना, और मैं कह रही हूँ यार, मैं अपने पति को बोलती हूँ यार देखो उस रूम से ना आवाज़ आ रही है बोलने की, तो आपको आ रही है क्या? कहती नहीं तेरा वहम होगा। उसके बाद फिर वो मुझे शांत कराता है कि मत जा, वो सो रही है, क्यों डिस्टर्ब कर रही है, मतलब तेरा वहम है ये सब। उसके बाद ना मतलब मुझे ना, फिर मैंने कहा मैं भी ऐसे भूलने की कोशिश कर रही थी, बट मेरा ध्यान उसी तरफ था। मुझे आवाज़ आई कि ना उसके रूम से कोई कूदा, मतलब ऐसे ना, तो कोई गेट पे चढ़ा हुआ है और कूदा। जो जितनी देर धमकी आवाज़ आएगी ना बिना स्लीपर उतनी देर उसमें धमकी आवाज़ आई। भाई साहब मैंने फटाफट अपना बिस्तर फेंका, ऊपर बेड से उतरी और फटाफट उसके पास गई और मैं उसके पास जाके लेट गई। मैंने कहा यार क्या पता मेरा वहम, उसको उठाऊंगी तो मतलब रात मैं सोच रही हूँ डिस्टर्ब हो जाएगी वो। तो मैं उसके पास जाके लेट गई। अब मैं उसके पास जाके लेट तो गई, लेकिन अब वो भी उसको सुनाई दे रही है, बट वो पड़ी हुई है कि ना वो सोच रही है यार सोच सुबह हो जाएगी, अब इनको क्या परेशान करना। वो हमसे ज़्यादा ऑकवर्ड हो रही है कि हम जो होते हैं मतलब उनको ज़्यादा परेशान करना, क्यों परेशान करना। वो जाग रही थी, बट ऐसे ना तो आधी नींद में कि भगवान मुझे नींद आ जाए, बस आज के दिन नींद आ जाए, वो ये सोच रही थी। और उतनी देर में मैं उसके पास जाके लेट गई। अब तो भाई साहब अब वो कह रही तू यहाँ क्यों आई है? मैंने कहा यार मेरे को ना, फिर मुझको बता दी कि यार ये सब मेरे को ऐसा फील हुआ। कह रही यार तेरी कसम शिवा मेरे को भी ये सब फील हो रहा है। मैं मतलब हम दोनों ना हाउस में इतना ज़्यादा डर गए ना कि अब क्या करेंगे, ऐसे करके ना हम कहा छोड़ यार सो जाते हैं। मैं भी उसके समय का छोड़, मैं तेरे साथ सो जाती हूँ आज। तो जब मैं सोने लगी ना, अब तो भाई हमें ना अपने साथ से ही आवाज़ आने लगी, खस खस। हम दोनों के इतनी तेज फटे कि हम लोग ना अचानक से चीखे और फटाफट दूसरे रूम में चले गए, जहाँ मेरा पति था, जहाँ दीप था। तो उसके बाद ना क्या हुआ, हमने उसको बताया कि अरे सो रहा है। डिम्पल भी कह रही नहीं भाई हो रहा है यार ऐसा, ये वो इसको वहम हो सकता है, हम दोनों को एक साथ तो वहम नहीं हो सकता। वो कह रहे तुम पागल हो गए, ये सब चीज़ें देखते रहते ना, इसलिए तुम्हारे माइंड में ना ये सब चल रहा है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, मैंने उसके रूम का गेट बंद कर दिया, ठीक है। और हमने गेट बंद कर दिया, उसका बिस्तर जो था ना वो गद्दा था, तो हम खींच के उसका गद्दा ले आए। मैं उसके साथ ही लेटी हुई हूँ। अब हमें ना उसके रूम से ना 2-3 लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही।
और हम लोगों की ना इतनी फटी हुई कि यार अब तो दीप को भी सुनाई दे रही कि यार हाँ यार कुछ तो आवाज आ रही है यहाँ से, बट वो फिर भी ना वो निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहा कि मतलब ये लोग ध्यान ना दे, ये लोग डरे ना, ऐसे करके हमें भी बोला ये सब कुछ भी नहीं, तुम सोच रहे हो बस ये सब। अब हम दोनों भाई चीख चीख के हनुमान चालीसा पढ़ रहे एक दूसरे का हाथ पकड़ के कि भाई बच जाए, बस बच जाए, आज की रात निकल जाए। उसके बाद ना हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे। उसके बाद ना मैं उस वक्त जॉब करती थी, वो जॉब करने आई थी, वो जॉब सर्च कर रही थी उस वक्त। तो और हस्बैंड तो निकल जाते थे, दिन में वो अकेली रह जाती थी। तो भाई साहब वो कह रही मैं नहीं रहूँगी अकेली, है ना। उसके बाद मेरा भाई आया था काफ़ी दिन उसके साथ रहने के लिए, तो मेरा भाई छोटा है तो वो उसके साथ रहने आया था। बट कभी भी हम उस रूम में ना, पहले तो सबसे पहले डिम्पल बीमार हुई, ठीक है, वो कम से कम 1-2 महीने के लिए बीमार हुई। उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत महीने बीमार है, फिर मैं बीमार हुई। और जब हम कमरा छोड़ रहे थे ना उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा फीवर था ना कि मतलब मैंने कोई शिफ्टिंग में कोई हेल्प नहीं कराई थी, मैं बीमार थी उस टाइम। तो सोचो हम 6 महीने उस रूम में रहे हैं और 6 महीने कोई ना कोई बीमारी रहे उस रूम में। अब मैं एक और डिसीजन बताती हूँ कि पहले मेरे साथ हो गया, उसके साथ हो गया, अब मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ। ऐसे ना मेरे हस्बैंड आए काम से और वो लेट गए आके, उस दिन मैं छुट्टी कर रखी थी तो लेट गए। मैंने पूछा पानी वानी चाहिए, कहता नहीं मेरे को ना बहुत नींद आ रही है, मेरे को बस सोना है। तो मैंने सोचा चल इसको डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ, उस दिन फादर डे था तो मैं अपने पापा को ना विश कर रही थी फ़ोन लेके। तो उस दिन फादर डे था, मैं पापा को विश कर रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। आधा घंटा मैं अपने पापा से बात कर रही थी और वो भी मेरे फ़ोन में ही देख रही थी, हम दोनों साथ बैठे हुए थे। तो अब क्या हुआ ना कि उसको ना फील हो जाता है, शायद वो बोलती है ऐसे कि मेरे को ना कभी नेगेटिव चीज़ होती है मेरे को फील हो जाती है। तो ना उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ तो चल रहा है उस रूम में, बट उसने सोचा कि छोड़े, मतलब हमें दिख रहा है सामने वो सोता हुआ, तो हमने सोचा सामने ही तो सो रहा है क्या ही होगा। तो उसके बाद ना कुछ नहीं हुआ। फिर मैं ना अचानक से ना भाई दीप ना उठ के भागा उस रूम से और भाग ना चीखे मारने लगा, तुम लोगों की वजह से मैं मर जाता और मुझे धक्का दे रहा, तू आई नहीं ना मेरे पास, मैंने कहा मैं आई तो थी पानी पूछने के लिए, तूने ही बोला कि मेरे को सोना है तो तूने मुझे भगा दिया उस रूम से, तेरी गलती। भाई मुझे तो धक्का मारा, कह रहा मैं मर जाऊंगा, उसके पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मैं मर जाऊंगा, आज मेरी मौत है। फिर हमने उससे पूछा कि क्या हुआ तुझे। तो फिर बाद में 1-2 घंटे के बाद जब वो रिलैक्स हुआ ना उसने मेरे को बताया कि मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब सो रहा था ना मेरे ऊपर कोई लेडी बैठी हुई थी, बस मुझे घूरे जा रहे थे, मेरा गला पकड़ा हुआ था और मैं बस ये विश कर रहा था कि तुम दोनों में से कोई आए और मुझे उठाया। और वो रोते रोते बोल रहा है कि तुम दोनों में से कोई नहीं आया, तुम लोग कितने बुरे हो, मतलब ऐसे करके हमें गालियाँ सुनाए जा रहा और वैसे बोले जा रहा। तो मैंने कहा फिर उसने बोला कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी उसने बोला कि देखो दबाव पड़ा होगा, हो जाता है कभी कभी ऐसा, टेंशन मत ले। बट हमने उस दिन दबाव समझ के छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ ना कि अब मेरे हस्बैंड को ना वो दिखने लग पड़ी, चलते से बाथरूम में वो वॉशरूम गया ना, पॉटी कर रहा है, सामने खड़ी हुई दिख रही है। अब वो बंदा हिल नहीं पा रहा, मेरे हस्बैंड हिल नहीं पा रहे, वो दिखी जा रही है, जैसे वो गायब हो रही वो हिल के भाग रहा है। बहुत मतलब कम से कम 1 महीना कंटिन्यू उसको दिखी। और मैं उस 1 महीना क्या कर रही थी, मैं 1 महीना डेली सुबह शाम हनुमान चालीसा उस घर में पढ़ रही थी। और फिर भी हमें वो चीज़ दिख रही थी और अभी भी सोच के यार मेरे रोंगटे काँप जाते हैं। एक दिन क्या हुआ ना कि बालकनी में हमारे ना वो ग्रिल लगी हुई थी और जो जीना था ना, बालकनी और जीना मिला हुआ था, तो वो जीने में बैठा हुआ था, ऐसी बाहर हवा खा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि उसको ना हमारी जो औरत थी ना वो हमारे जो गेट के चबूतरा होता ना उस पर बैठी हुई उसको घूरती हुई नजर आई और वो हिल नहीं पा रहा। जब भी उसको वो लेडी नजर आती थी ना उसकी बॉडी जाम हो जाती थी। तो वो लेडी कह रही तेरे पास बस 15 दिन है, सिर्फ 15 दिन है तेरे पास, तू नहीं बचेगा। अब मैं इतनी ज़्यादा डर गई क्योंकि यार इन चीज़ों को ना ऐसे नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते यार, कुछ नहीं होता है यार, ये सब कुछ होता है। वो 15 दिन का टाइम भी दे रही कि तू 15 दिन ही है, तेरे पास सिर्फ 15 दिन है। अब तो उसने मेरे को बताया कि मेरे को ना ऐसा बोला उसने, मैं इतना ज़्यादा डर गई। और वो पहाड़ी है, तो जो मेरे लॉज हैं वो पहाड़ी हैं, पंजाब में पहाड़ मतलब हिमाचल साइड रहते हैं। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी इसको ऐसा हो रहा है। फिर मैं उसको मंदिर लेके गई, झाड़ा झूड़ा लगवाया, बहुत चीज़ें करी उस टाइम। मैंने बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं इतना ज़्यादा उस वक्त पूजा पाठ करने लगी थी ना। उसके बाद फिर भी हम ना इतना सब कुछ होने के बाद भी वो रूम नहीं छोड़ पा रहे थे। उसके बाद हमने पता वो रूम कैसे छोड़ा, उस रूम में ना बिल इतना ज़्यादा आ रहा था, 2-2 हज़ार बिल आ रहा था, क्योंकि रूम घर पे तो कोई रहता नहीं था, आप तीनों की जॉब थी, तीनों बाहर जाते थे और फिर सिर्फ रात में 2-2 हज़ार बिल आ रहा था। और ऐसा कुछ हमारे पास सामान भी नहीं था कि इतना ज़्यादा बिल आए। तो
उस टाइम इतना कुछ सामान नहीं था। तो हम फिर ना इस चक्कर में मैंने गुस्से में वो रूम छोड़ा, और भगवान की क्या पता, मैं इतना ज़्यादा पूजा करी थी डर के मारे कि मतलब ऐसे तो हम छोड़ नहीं पा रहे, ये भगवान ने किया, उस चक्कर में हम निकल पाए। तो ये चीज़ ना मतलब मेरे हस्बैंड भी नहीं भूल सकते। उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा होता है ना कि खौफ बैठ जाता है, नोटिस करता है कि अब तो नहीं हो रहा है, अब तो नहीं हो रहा है। ऐसा ना 2 महीने तो उसने उस रूम से बाहर निकलने के बाद भी ऐसा नोटिस किया। बट उसके बाद जिस हम बिल्डिंग में गए ना, बिल्डिंग इतनी लकी थी ना कि हमारा सब कुछ, कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि मैं अब स्टोरी भी बनाती हूँ ना तो भी सब कुछ ठीक है, कभी भी ऐसा हमें को डर नहीं लगा। तो लेकिन वो बिल्डिंग ऐसी थी, शायद वो चीज़ ना उसी रूम में थी। मतलब ऐसे नहीं कि हम कहीं से लेके आए थे, वो उसी रूम में थी, वो हमें वहाँ से निकालना चाहती थी, क्योंकि हम जब निकल गए ना, कभी ऐसा हमारे साथ कुछ दोबारा नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस सुन के डर लगा होगा। और मतलब होता है ना कि यार हम कभी जाते हैं ना, जैसे मैंने कभी कोई आज ना आस पड़ोस से पूछा ना, किसी से पूछा, वो रूम ले लिया, बस सुंदर लगा और ले लिया। पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना पूछना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं, हल्का सा। क्योंकि यार होता है कि क्या पता आपके बगल में कोई किलर ही रह रहा हो, और पूछना चाहिए। तो आई होप आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल दीप शिवावल सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।